ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की जो है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की दूसरी क्लास है, जो कि हम लोग एमसीक्यूज को लेके चल रहे थे। उसके साथ साथ आप लोगों का ढेर सारे प्रश्न रहते हैं कि सर हमको फ्री में पीडीएफ और टेक्स्ट कहाँ से प्राप्त होगा। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। अपना मोबाइल लेना है, मोबाइल में जो है गूगल ओपन करने के बाद वहां पर www.globaliti.org जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, फ्री में जो है आपका मॉक टेस्ट जो है, मॉडल पेपर जो है, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। सिलेबस भी यहाँ पे क्या है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब आज दूसरे क्लास की ओर जो है हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। तो यानी कि जो आर्मेचर कोर है उसका जो हमारा कोर होता है वो लैमिनेटेड क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब उसका जो कोर लैमिनेटेड होता है तो उसके कारण से क्या होता है, रजिस्टिविटी बढ़ती है। जब रजिस्टिविटी बढ़ती है तो वहां पे जो हमारा ईडी करंट लॉस है ना, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, ड्रॉप होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि लेमिनेटेड जो है अगर हम कोर यूज करते हैं डीसी जनरेटर में तो उससे हमारा क्या, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ईडी करंट लॉस जो है वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। कहने का मतलब ये है कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है ना, वो बहुत कम क्यों रखा जाता है। तो आर्मेचर वोल्टेज के ड्रॉप को कम करने के लिए ही क्या करते हैं, इसके जो है प्रतिरोध को कम करते हैं। जब प्रतिरोध को कम रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, आई ए आर ए ड्रॉप, ठीक है, आई ए आर ए ड्रॉप ये क्या होगा, मिनिमाइज होगा। यानी कि रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि डीसी जनरेटर को जो है घड़ी के ही दिशा में क्यों चलानी चाहिए। तो घड़ी के दिशा में चलाने के पीछे एक बेसिक सा रीजन है कि अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वहां पे जो है हमारा क्या, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। विदाउट रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वहां पे कोई ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वहां क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, हमारे जो है पॉइंट्स पे कोई हमको वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। तो इसका सीधे सीधे कनेक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर को क्या करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कराते हैं, मूव कराते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। यानी कि जो बड़ी डीसी जनरेटर है उसमें घुमावदार जो है वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो इसका जो है क्या होता है, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ये कैसे, क्योंकि जब हमारा जो वेव बाइंडिंग होता है ना, वो हमारा क्या करता है, करंट को कैरी करता है। जो करंट को कैरी करता है वो मेन फील्ड करंट, जो मेन फील्ड करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या करता है, करंट कैरी करता है। इसके कारण से एक जो है मैग्नेटिज्म होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जो है बनती है। और वो क्या करता है, हमारा मेन जो है फील्ड करंट का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, जब अपोज करेगी तो इसके कारण ये क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, यानी कि जब ये अपोज करेगा तो वहां पे आर्मेचर रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को नहीं होने देगा और ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर हम देखें कि हमारा जो है डीसी जनरेटर में जो हम वेव वाइंडिंग जो प्रोवाइड कराते हैं उसका मेन रीजन होता है क्या, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, यानी क्या, आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना, कम करना।
इसके लिए हम क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन और डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज। ठीक है, यानी कि जो बिल्डअप वोल्टेज जो है वो क्या रीजन है जिसके कारण डीसी जनरेटर उसको बिल्टअप नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जो है हमारा होता है ना, जब फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस ये क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो किसके, क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट होता है हमारा, लूज ब्रश कांटेक्ट, नहीं, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, जी नहीं, फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जी हाँ, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया आपको जो फील्ड प्रतिरोध होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होता है, ज्यादा होने के कंडीशन में जो हमारा डीसी जनरेटर है यह क्या करता है, वोल्टेज बिल्डअप में क्या होता है, फेल हो जाता है, वहां पर कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। तो देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक हमने ये ले लिया मोटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके क्या कर दिया, पैरेलल में ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गई, पैरेलल वाइंडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पैरेलल में जुड़ी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और इसको यहां से जोड़ते हुए इसको क्या कर देंगे, लोड के क्रॉस लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब इस ये देखिए कि जब हमारा मोटर आर्मेचर के पैरेलल में कोई इस तरीके की कॉइल जुड़ी हुई हो या फिर क्या कहते हैं फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, शंट जनरेटर। क्लियर हो गया यहां तक। यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर पैरेलल में आर्मेचर के साथ कोई क्या हो, एक हमारा फील्ड वाइंडिंग ऐड हो गया हो, तो हमारा कौन सा केस होता है, शंट जनरेटर का। यानी ऑप्शन ए हो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। यानी कि जो पोल शू है उसमें डीसी जनरेटर में इसका क्या यूज होता है। तो जो पोल शू होता है उसमें डीसी जनरेटर में मेन यूज होता है क्या, वो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको एक समान रूप से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यानी हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होता है, रिड्यूस द एयर गैप, नहीं, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, क्षेत्र की ताकत बढ़ाए, नहीं, चुंबकीय हानियों को कम करें, नहीं, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, यानी क्या, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना, यही हमारा क्या काम होता है, पोलशू का काम होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। तो मैं आपको बता दूं कि एसी में, ठीक है, एसी और डीसी, ठीक है, जनरेटर, एसी और डीसी में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, एक कॉमन सा उसको याद रखिएगा। जो एसी होता है इसमें यूज होता है क्या, स्प्लिट स्प्लिट रिंग यूज होता है, और इसमें होता है क्या, कम्यूटेटर। ये क्या करता है, आर्मेचर से जो है करंट को लेता है और यूनिडायरेक्शनल यूनिफॉर्म तरीके से उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, यानी आर्मेचर से जो है ये डीसी में जो है कम्यूटेटर यूज होता है, और एसी में क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है। इसमें जो ये करंट जो लेता है आर्मेचर से ना, वो अल्टरनेटिंग टाइम का होता है, अल्टरनेटिंग इन नेचर। ठीक है, और
जो डीसी जनरेटर है उसमें कम्यूटेटर यूज होता है। तो अभी आप यहाँ पे देखे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी, यानी कि क्या, पहली बात कि यहाँ पे डीसी की बात हो रही है तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग क्या होगा, नहीं होगा, इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर। क्लियर हो गया। अब जब कम्यूटेटर हो गया तो कम्यूटेटर में क्या होता है कि क्या काम होता है डीसी जनरेटर में, तो उसका जो मेन काम होता है ना, मैंने बताया आपको, वो क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है और यूनिडायरेक्शनल में उसको क्या करता है, फ्लो कराता है, यानी क्या, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनल, यानी धारा को एक दिशा में क्या करता है, एकत्रित करता है और उसको टर्मिनल पे क्या करता है, भेज देता है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, यानी जो जनरेटर होता है उसमें जो हमारे ब्रशेस होते हैं उसमें कौन सी मटेरियल का यूज होता है, तो उसमें जो है यूज होता है हमारा क्या, कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट का ही हम यूज करते हैं किसमें, ब्रश को बनाने में। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कहने का मतलब ये है कि डीसी जनरेटर जो है अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किस केस में लूज करता है, खत्म कर देता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर जो है हमारा जो रोटेशन है वो क्या कर दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो उस केस में जो है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। इस केस में ईएमएफ जो भी है वो इंड्यूस नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई धारा नहीं बहेगी, कोई हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो मिला जुला के सारे मोटर तो रन होगा बट उससे हमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। उस केस में कब, जब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। ठीक है, यानी कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देती है, तो उसका सीधे सीधे ये है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, यानी कि रोटेशन की दिशा अक्सर जब बदलती है तो इस केस में क्या होता है, हमारा अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, डीसी जनरेटर लूज कर देता है। यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक पोल इन द जनरेटर, कहने का मतलब यह है कि जो है हमारा जो क्या योक और पोल से होते हुए जनरेटर में जो है मैग्नेटिज्म वो कैसे जो है कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लक्स वाइंडिंग होती है, ठीक है, और उस फ्लक्स वाइंडिंग से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस्ड होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा तो वो ट्रेवल करेगा कहाँ, पोल में। जब पोल में जब ट्रेवल करेगा तो वहां से ट्रेवल करके वो कहाँ जाएगा, एयर गैप में जाएगा। एयर गैप में जाने के बाद वो फिर क्या करेगा, पुनः योक में रिटर्न आ जाता है, पुनः योक में क्या करता है, रिटर्न आ जाता है। इस तरीके से, और ये सारी जो प्रक्रिया है ये हमारी किसके अंतर्गत होती है, आर्मेचर कोर के अंतर्गत, आर्मेचर कोर। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वो क्या है, आर्मेचर कोर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस इन डीसी शंट जनरेटर, कह रहा है कि जो डीसी शंट जनरेटर में जो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है ना, क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। तो उस केस में क्या होता है, जो डीसी शंट जनरेटर है उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ऑप्शन में आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, क्या आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के कारण वोल्टेज ड्रॉप होती है, जी नहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस। हाँ, यही ऑप्शन बी क्या है, आपका राइट ऑप्शन है। क्या कहता है, यानी आर्मेचर प्रतिरोध में जब वृद्धि हो जाती है तो उस केस में जो हमारा डीसी शंट जनरेटर है वो क्या कर देता है, अपना वोल्टेज
ड्रॉप कर देता है। यहां तक क्लियर हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए हमारा किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में जो है वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या बनाने के लिए कौन सी विधि, जैसे इंसुलेशन व प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है क्या, ब्लो हॉट एयर। यानी कि गर्म हवा से जब उसमें गुजारेंगे तो वहां क्या होता है, इंसुलेशन वगैरह हमारा क्या होता है, सूख जाता है, जिससे कारण से उसकी जो है क्या जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, बी यानी डी। डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी ब्लो हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के दौरान ही ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है, यानी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना वो क्या करता है, उसके इंसुलेशन को और स्ट्रांग बनाता है, जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और ये तब होता है जब कब हम उसका मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन अब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कह रहा है कि जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जब एब्सेंस हो गई हो कोई डीसी जनरेटर हो, मैंने बताया कि अगर वो अपनी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कब लूज करती है, जब वो एंटी डायरेक्शनल यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा हो, तो वहां पर कोई भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होती है, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो ऐसे केस में अब क्या करें, हमको सप्लाई चाहिए कब, जब उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी ना हो, उस कंडीशन में भी हमको वोल्टेज चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम क्या करते हैं, उस मोटर को हम डीसी एक्साइटेशन दे देते हैं, डीसी सोर्स सप्लाई कर देते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, हमको जो आउटपुट है वो मिलने लगता है। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यानी कि जो हमारा जनरेटर है जो अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खो चुका है, हम उसको क्या करेंगे, एक एक्साइटेशन देंगे। कैसा, अलग से एक्साइटेशन देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। जैसा कि हम लोग आप लोग देखे होंगे कि कई जगह जो वेल्डर्स होते हैं उनके पास छोटी छोटी मशीनें होती हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न उठती है कि जो है वेल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, करंट रिस्पॉन्सिबल है या वोल्टेज। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्किंग होती है ना, चिंगारियां जैसे निकलती हैं, स्पार्क हो रहा है, तो वो तब होता है जब हाई करंट होती है। क्या होती है, हाई करंट होती है। जब हाई करंट होती है तो वहां पे स्पार्किंग बढ़ जाती है, हीटिंग कंडीशन बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सर्कुलेटिंग करंट जो होता है का लार्ज अमाउंट में रहता है। ठीक, तो ऐसे केस में हमें किस प्रकार का जो है जनरेटर का यूज होगा, वह जनरेटर जो हाई करंट और लो वोल्टेज क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो। ऐसे जनरेटर का यूज हम क्या करते हैं, वेल्डिंग में यूज करते हैं। वो भी कैसी वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में। क्लियर हो गया। यानी कि जो है यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि आर्क वेल्डिंग में मतलब किस टाइप का जो है जनरेटर यूज करते हैं। तो अभी क्या होगा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा वो इसमें से एक जनरेटर जो है ना, कौन सा, डिफरेंशियल डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, हाई करेंट और क्या, एंड लो वोल्टेज। क्लियर हो गया। तो यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी विभेदक
यौगिक जनरेटर। याद रखेंगे आप लोग कि हम लोग जो है आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हाई करंट और लो वोल्टेज पे वर्क करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? कह रहा है जो डीसी जनरेटर है ना, उसका जो वेव वाइंडिंग है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो जो वेव वाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है वो होती है लो करंट एंड हाई वोल्टेज। लो करंट और हाई वोल्टेज के कारण ही हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग का। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? लो करंट लो वोल्टेज। ठीक है, लो करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज और लो करंट क्या, हाई वोल्टेज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर? यानी डीसी जनरेटर में जो है कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है ना वो स्मूथ रिवल्सल, ठीक है, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। यानी क्या, धारा की दिशा का आसानी से क्या करना, परिवर्तित करना। क्लियर हो गया? यानी कि जो मेन जो कार्य होता है ना क्या, जो रेजिस्टेंस वार जो यूज होते हैं कम्यूटेटर में, वो क्या करता है कि हमारा जो इसका करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर सके, ठीक है, जैसा हमें नीड हो उस तरीके से। तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वायर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? क्यों? क्योंकि इसके यूज करने से जो है हमारा धारा का जो दिशा है वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में जो ठोस पोल शू यूज होता है ना वो क्या करता है ना, वो हमारा स्ट्रांग, पहले तो ये जो है रिलक्टेंस, ये रिलक्टेंस को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, पाथ प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो गया यहां तक? यानी कि क्या करता है, जो है हमारा मैग्नेटिक, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स रिलक्टेंस है उसको कम करता है, और उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ है उसको भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। उसी के लिए जो हम क्या करते हैं, पोल शू का यूज करते हैं। ठीक है, और जिसके कारण से क्या होता है, ईएमएफ, इसके साथ साथ ईएमएफ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया? ये 3 पॉइंट्स है। अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो क्या कर रहा है, तांबे के नुकसान को कम करना? नहीं। अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए, तो मैंने बताया कि डीसी एक्साइटेशन यानी डीसी सोर्स दिया जाता है, वो भी नहीं है। अवशिष्ट चुंबकत्व कम करने के लिए नहीं, इसके लिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करा देंगे, तो उसके लिए ही तो काफी है। तो यहाँ पे भी ये भी सुटेबल है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। जी हाँ, ऑप्शन डी वही क्या है, राइट है। यानी कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, ईएमएफ को इंक्रीज करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं,
ऑल्सो का किसमें यूज करते हैं? डीसी जनरेटर में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? ठीक है, यानी कि जो हमारा डीसी जनरेटर का जो स्टेटर पार्ट होता है, जो योक होता है, जो फ्रेम होता है, उसको बनाने के लिए हम कौन सी स्टील का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए जो है हम रोल्ड स्टील का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डी। क्यों इसका यूज करते हैं? उसके बिहाइंड भी एक रीजन है, लो रिएक्टेंस के कारण। लो रिएक्टेंस ये देता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कराता है। कैसा? यूनिफॉर्मली। क्लियर हो गया यहां तक? यानी हमारा जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी रोल्ड स्टील का ही हम यूज करते हैं किसमें? जो है बड़े कैपेसिटी के डीसी जनरेटर में यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।